अस्सलाम वालेकुम। भाई आज इतवार बड़ी मज़े की गुजर रही है रियली। और आप मेरे साथ होते ना तो मैं आज आपको बड़ी बेहतरीन चीज़ खिलाता इधर, और ओवरसीज़ वाले भी सुन लें, आप भी सुन लें, बड़े मज़े की। कभी बंदा खुश भी होना यार, हर वक्त टेंशन, इमरान खान, मानी खान, मेंटल खान ये चीज़ें कभी भूल भी जाएं, ठीक है। आज मैं क्या खा रहा हूँ देखें यार, आपको मज़ा आएगा रियली रियली। ये ओए होए, ये लीमू के साथ हलीम, आय हाय 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 कसम से। ये देखें, ये मैंने लीमू निचोड़ दिया। हूँ अगर ताड़े मुँह पानी ना आए। और ये देखें, ये जो रोटी है ना, खमीरी रोटी, ओए होए काफ़ी दिनों के बाद मैं रोटी खा रहा हूँ, वरना साढ़े तो इतने चावल ही पकते हैं भाई, सीधी गल है, चावल ही है यार। बहुत मज़े की है। ये देखें, ये प्याज ऊपर भुना हुआ, और ये चिकन हलीम है जी, चिकन हलीम है। ओए होए, मिस कर रहे हैं ना? जो मिस कर रहा है मुझे मैसेज करो। और कोई इधर मेरा करीबी है ना तो बेशक मुझसे एक प्लेट ले भी जाए खाने के लिए हाँ जी, देख लिया आपने क्या मैंने गज़बनाक और बेहतरीन टेस्टी चीज़ खाई है। तो अब इतनी वो खाएं, हलीम खाएं और साथ नान खाएं तो फिर थोड़ी वाक की भी ज़रूरत होती है ना। तो मैं थोड़ा वाक करना चाहता हूँ, उसमें सियासी बातें भी करेंगे, गपशप भी लगाएंगे। मौसम मैंने आपको बताया बहुत प्यारा है ये। तो ये करीबी पार्क में मैं जा रहा हूँ वाक के लिए, तो आप मेरे साथ आज कंपनी करें। और फरमाइश भी थी कि काफ़ी अरसे से सर जी आपने वो करीबी पार्क की हमें सैर नहीं कराई, तो वो भी करवाएं। तो मैं आपको जनाब वो सैर भी करा देता हूँ और सियासी गपशप भी लगाते हैं मज़े मज़े की। आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं वो मैंने कहा है ना कि इमरान खान जब मरेगा ना, हम सब ने मरना है, मरने से वो आप परेशान ना हो। वैसे भी वो PTI ले मैंने कहते ने बाबा जी ताड़ियाँ तक कब्र च लत्तन है। मैं आखिर यार मेरी 60 साल उम्र है, मेरी अगर कब्र च लत्तन है तो इमरान दी तो है 72 साल, वो तो वड़ गया ना फिर कब्र दे विच फिर खामोश हो जाते हैं, यूथिए जो होते हैं। तो वो बंदा कहता है जी लोगों मरन दे टाइम कलमा नसीब होता है, तो इमरान कहेगा नवाज शरीफ ते फौत हो जाएगा। मज़ाहिया था उसका। चले एक दो और भी मज़ाहिया बातें। मैं पार्क में पहुंचने वाला हूँ। एक बंदा मैंने कहता है नदीम भट्टी साहब नाम ले लेता हूँ कि उसने बात ऐसी की है। उसने कहा वकील साहब ये रंग बरंगियाँ तुसी शर्टां पांदे हो, कोई दूजे विआह दा कोई इरादा तो नहीं ताड़ा और मैं आखा यार इहो जी गल्लां ना करो, दीवारां दे भी कान होंदे ने, ते कोई बीवी ने सुन लिया ना तो फिर मेरी शामत आ जाएगी। एनू मैं वापसी मैसेज किया तो फिर उन्हें मैनू मैसेज किया कि वकील साहब तुसी रंग बरंगियां शर्टां पांदे हो, कोई शादी का इरादा तो नहीं मैनू लगता है वो भी कोई मज़ाहिया बंदा सी। अच्छा जी, एक और इमरान खान दे जलसा वो हुण शुरू होने वाला है, इत्थे जलसा शुरू होने वाला है फैसलाबाद में, तो उसके ऊपर भी तबसरा करेंगे। बातें तो वही है पहले दिन की, और उसने तकरीर नहीं की ना, यकीन करो मैं पूरी तकरीर का बग़ैर सुने मैं ये तबसरा कर सकता हूँ कि इमरान खान ने क्या कहा होगा, ठीक है। तो वो से अच्छा जी, वो इस तरह है कि सारी कौम तो लगी हुई ना सैलाब वास्ते, और लोग सारे कर रहे हैं। बल्कि हाँ, लतीफ़ा सुनाने से पहले वो एक अभी मैं TV की खबरों में सुन रहा था 6 बजे, अभी 6 बजे वाली, तो उन्होंने कहा जी कि वो सैलाब के कैंपों में ना जहाँ परेशानियाँ हो रही हैं और लोग बेचारे परेशान है घर बार के, तो वहाँ कैंप के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है, तो वहाँ खुशी की एक लहर भी दौड़ी है। तो उसने अपने उस बेटे का नाम रखा है सैलाब खान, ठीक सैलाब खान। वैसे हमारे ना मियाँ वाली और ये KP के इस साइड पे ना लिखते हैं लोग। मेरे पास एक बंदा है उसका नाम था दरिया खान,
वाह वाह वाह। एक बंदे का नाम है पहाड़ खान, ठीक है, आसमान खान, ज़मीन खान ज़मीन खान भी है। अब मुझे आप इन खानों के चक्करों में मुझे बताएं कि इमरान खान का आपको क्या नाम रखना चाहिए। मैंने तो वैसे मानी मेंटल खान रखा हुआ है, मानी खान, ठीक है जी। तो मैं को प्यार से भी कहता हूँ और गुस्से से भी यही कहता हूँ, प्यार से भी यही कहता हूँ, मानी खान। तो ये है कि जी वो 40 बंदों की फौज की एक परेड हो रही थी, तो वो सीटी बजाने वाले ने कहा कि जी दाएं मुड़। तो 39 बंदे दाएं मुड़ गए और एक बंदा बाएं मुड़ गया यानी कि सज्जे पासे मुड़ गया, उनके ऐसी खब्बे मुड़, वो सज्जे पासे 39 एक पासे थे, एक पासे। तो ये इमरान खान जो है ना ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, सारी जो है वो कौम सैलाब के ऊपर लगी हुई है और उनकी दिलाजोई कर रहे हैं, क्योंकि सैलाब ये तो नहीं ना कि आया है तो चला गया, वो तो पीछे तबाहियाँ मचा गए और अब उनकी बहाली के मसले हैं, उनके घर बार खुराक जानवर हर चीज़ सरजी लुट फुट गई है कसम से। तो सारे वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इमरान खान अकेला जो है वो जलसे कर रहे हैं, करें, वैसे जलसा फेल होना चाहिए। ये जो फैसलाबाद का जलसा है ना, ये नाकाम होना चाहिए बिल्कुल, और इसी तरीके से ये बाज आएगा, क्योंकि इसके मुकाबले पे ज़ाहिर है जलसे तो इस वक्त तो नहीं हो सकते, इस वक्त तो नहीं हो सकते। तो ये जनाब बड़े मज़े का पार्क में आज बच्चों से भरा हुआ है, काफ़ी दिनों के बाद जो है वो ये देखेंगे ये पार्क जो है बच्चों से, और ये ग्राउंड भरा हुआ है क्योंकि पहले बारिशें हो रही थी, बारिश तो अब भी होने वाली है। ये देखें बारिश का माहौल है ना, बहुत प्यारा माहौल है, बारिश का माहौल है। तो ये बारिशें भी हो रही हैं, सियासी हालात भी हैं। लाहौर में तो हम कह रहे हैं बारिश हो, लेकिन कराची और जहाँ जहाँ सैलाब आया हुआ है वो लोग बेचारे सुबह आसमान की तरफ देखते हैं तो कहते हैं या अल्लाह आज बारिश ना हो। बारिशें वैसे रुक गई हैं, बारिशें रुक गई हैं, कह रहे हैं एक और स्पेल आना है, लेकिन इधर हम आपको कहते जाएं कि जनाब सैलाब ज़दगान के लिए जहाँ भी आपका दिल करे, मैं वैसे रिकमेंड करता होता हूँ ईदी वालों को, ठीक है, ईदी वालों को। दूसरे नंबर पे अल खिदमत वाले, तीसरे नंबर पे वो तहरीक लब्बैक वाले, इनको आप बेशक दें, ये वो कर रहे हैं। लेकिन मैं सियासी तौर पे किसी सियासी प्लस मजहबी जमात को वो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो फिर ये पैसा जो है ना सियासत पे लगाते हैं, बड़े जलसे करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ईदी की तरह जो है ना अलहदा सिर्फ वेलफेयर के काम करने वाली एक तंजीम होनी चाहिए। जितने लोग ये सियासत प्लस जो है वो समाजी काम वेलफेयर के काम करते हैं तो उसमें ख़तरा होता है कि वो मिस यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता ही है कि इमरान खान कुर्बानी की खालें भी इकट्ठी करता है शौकत खानम के लिए। अब उसी का वो फॉरेन फंडिंग वाला केस वही चल रहा है ना, जिसमें उनके करोड़ों अरबों रुपए वो सामने आए हैं कि जनाब वो सियासत की नज़र हो गए। इसलिए ईदी वालों को आप जो है ना वो दें। बाकी आपका जहाँ सारे ही कर रहे हैं, हम भी सब कर रहे हैं ये काम, सैलाब ज़दगान के लिए कर रहे हैं, हमसे भी लोग रब्ता करते हैं। ज़ाहिर है हमारा भी अब बड़ा चैनल है तो चैनल वाले भी कर रहे हैं, वो हम भी कर रहे हैं, और भी हर किस्म के लोग जो है जो भी थोड़ा सा एक्टिव है वो कर रहा है। आपका भी जिधर आपका दिल करता है ना आप उनको दें, हम भी कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन जिधर आपका दिल करता है आप उधर दें। ख़ास तौर पे ओवरसीज़ वाले, तो वहाँ लोकल वालों को तो हमको सारा पता है, लेकिन ये मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि सियासी जमा जो मजहबी लोग हैं ना, सियासी प्लस मजहबी, उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि छिपा और ईदी वाले और नॉन सियासी लोग बहुत काम कर रहे हैं, उनकी आप ज़रूर हेल्प करें, ठीक है जी। तो ये मैंने आज आपको पार्क की भी काफ़ी सैर करा दी है, और पार्क इस वक्त ग्रीनरी के हिसाब से जोबन पे है। ये फूल भी बहुत प्यारे प्यारे खिले हुए हैं, इधर ये देखें वाइट ये फूल, ये ताज़ा 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 गुलोना। वो कहते हैं ना कि जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, ठीक है। ये सामने भी देखें
تو گرینری بڑی بھرپور طریقے سے آئی ہوئی ہے اور اس وقت ہوا بھی چل رہی ہے اور یہ اوپر بھی آپ دیکھیں بہت پرندے اور یہ بہت مزے سے اڑ رہے ہیں۔ اس وقت تو موسم بہت پیارا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ پارک کی سیر بھی آج آپ کی ہو گئی۔ اس کے بعد ابھی یہ عمران خان کی تقریر جب ختم ہوتی ہے تو آپ کے لیے ایک اور ویڈیو انشاءاللہ تعالی بناتا ہوں۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنے ارد گرد کا خیال کریں، سیلاب زدگان کا خیال کریں۔ اور ہاں ایک میں نے رہ دیا تھا کہ وزیر اعظم جو ریلیف فنڈ ہے اس میں بھی آپ پیسے دے سکتے ہیں، جہاں دے سکتے ہیں آپ، اگر ایزیلی دے سکتے ہیں تو دیں جی، سب کو دیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔